एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया की शुरुआत बच्चे को गर्भ में लाने के पहले से ही होती है। अगर आप कंसीविंग एज ग्रुप में हैं और आप बच्चा प्लान करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले करना चाहिए। जैसे कि आपके सबसे पहले आपके खुद के स्वास्थ्य का चेकअप। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डायबिटीज़, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सारी प्रॉब्लम्स, अगर कोई हार्ट डिजीज़ है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों का चेकअप आपको पहले से करा लेना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके परिवार में या आप में कोई भी आनुवंशिक बीमारी की हिस्ट्री है, तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले जेनेटिक काउंसलर से मिलना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी फैमिलीज़ में थैलेसीमिया की हिस्ट्री होती है, सिकल सेल डिसऑर्डर, या फिर जुवेनाइल डायबिटीज़, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो आनुवंशिक होती हैं, यानी कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं। ऐसी कोई भी अगर हिस्ट्री है, तो आपको जेनेटिक काउंसलर से प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत सारी बच्चियां अनीमिया से की शिकार होती है, मतलब उनके खून की कमी होती है। ऐसे में अगर एक अनेमिक बेबी लड़की एक बच्चे को जन्म देगी, तो उसके बच्चे को भी खून की कमी होगी। तो सभी टीनेजर गर्ल्स को अपने खून पे, हीमोग्लोबिन पे, यानी अपने न्यूट्रिशन पे वर्क करना चाहिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग। अगर एक स्वस्थ माँ होगी, तभी वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी। तो आपको अपने टीनेज में अपने खान पान, रख रखाव और हेल्थ का ध्यान देना शुरू करना चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर यू आर अ हेल्दी मदर। अब एक बार आपकी मैरिज हो गई, आपने बेबी प्लान कर लिया, कंसीव कर लिया, देन अगेन देयर आर डिफरेंट इश्यूज जो आपको ध्यान रखने हैं, ताकि आपका बच्चा आपके गर्भ में स्वस्थ रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शुरू के, खास तौर से शुरू के कुछ माह आपको कोई भी दवाई, खास तौर से शुरू के 3 माह आपको कोई भी दवाई डॉक्टर से पूछे बिना नहीं लेनी है। क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो आपके बच्चे को गर्भ में जन्मजात बीमारियां दे सकती हैं। क्योंकि ये वो वक्त होता है जब आपका बच्चा बन रहा है, उसके सेल्स बन रहे हैं, उसके ऑर्गन्स बन रहे हैं। ऐसे में कोई भी दवाई बिना डॉक्टर से परामर्श के लेना आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूसरी बात, फोलिक एसिड एक ऐसी विटामिन है जो आपको गर्भ से पहले से लेना शुरू कर देना चाहिए, और गर्भ के कुछ वक्त के बाद तक। ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स से बचाता है, उसको प्रिवेंट करता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स मतलब जो कंजेनाइटल एनोमलीज होंगी हमारी रीढ़ की हड्डी की, तो उनसे प्रिवेंशन करने के लिए आपको फोलिक एसिड का सप्लीमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है, प्लानिंग करने से पहले एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो। उसके अलावा जैसे ही आपको पता चलता है कि आप पॉजिटिव हैं, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, अपने गाइनिक से मिलना बिल्कुल मत बोलिए। वो आपके सारे रूटीन टेस्ट करवाएंगे और आपको सप्लीमेंट्स देंगे, क्योंकि अब आपको 2 लोगों के बराबर खाना है, अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, प्रोटीन, कैलोरीज, विटामिन, सब की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और ये सारे सप्लीमेंट्स आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेने हैं विद हेल्दी मील्स। अनहेल्दी नहीं खाना है, क्योंकि जो भी आप खाएंगे उस सब का असर आपके बच्चे पर पड़ता है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन और वैसा तन। तो इस बात का ध्यान आपको हमेशा प्रेगनेंसी में रखना है। आपकी थाली जो होती है कलरफुल होनी चाहिए। हरी सब्जियां, दालें, फल, फ्रूट, कुछ ड्राई फ्रूट्स, दूध, दही, मखाना, ये सब अच्छी चीज़ों का आपको सेवन करना है। जंक फूड्स या बाहर की फूड्स या चाइनीज आइटम, इन सब का आपके परहेज करना है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी माएँ आती हैं अपने बच्चों को लेकर जो अलग अलग इश्यू से सफ़र कर रहे होते हैं। कोई बहुत क्रैंकी है, कोई बहुत ज़िद्दी है, कोई पढ़ना नहीं चाहता है। आप जानते हैं कि ये सारे संस्कार, जब बच्चा आपके गर्भ में है, आपकी मनस्थिति क्या थी, आपका विचार कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आप क्या सोचती हैं, क्या खाती हैं, ये सब चीज़ें आपके गर्भस्थ बच्चे के ऊपर, जो गर्भ के अंदर है अभी, उस पर असर करती हैं। तो जब आपका बच्चा आपके पेट के अंदर है, आपको अपने आहार, व्यवहार, विचार, हर बात पर ध्यान रखना है। आपकी हर चीज़ माइंडफुल होनी चाहिए। मतलब आपको मेडिटेशन प्रतिदिन बहुत बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन का सीधा सीधा असर आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर होता है, बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है।
आप क्या खा रही हैं, जैसा मैंने बताया उसका असर आपके बच्चे के ऊपर होता है। आपके विचार कैसे हैं, आप क्या हर वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम सोचती हैं, बहुत नेगेटिव सोचती हैं, बहुत गुस्सा करती हैं, या आपके विचार पॉजिटिव हैं, अफर्मेटिव हैं, बहुत होपफुल हैं, ये सब आपके बच्चे के ऊपर असर करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अगर आप पॉजिटिव रहती हैं तो आपका बच्चा भी पॉजिटिव रहेगा, और उसके लिए आपको रोज़ाना मेडिटेशन, ध्यान, सिमरन, आपके गुरु का, आपके जो भी आप जिसे भी ईश्वर को फॉलो करते हैं, उनका सिमरन, उनका ध्यान, ये सब बातें आपके बच्चे के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती हैं। ये सब आपको करना है। एक नई चीज़ आज की जो जनरेशन में आदत पड़ी है, वो है मोबाइल की स्क्रीनिंग की। ये मोबाइल के रेडिएशंस आपके पेट में पल रहे बच्चे के ऊपर भी उतना ही नेगेटिव असर डालते हैं जितना जो आपके सामने बच्चे हैं उनके ऊपर। आज की डेट में ऑटिस्टिक बच्चों का जो है ना, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है। पहले इतने ऑटिस्टिक बच्चे नहीं मिलते थे, अभी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये सब आपके मोबाइल का बहुत बड़ा रोल है इन सब चीज़ के ऊपर। तो अगर आप एक स्वस्थ बेबी प्लान करना चाहती हैं तो गर्भ संस्कार बहुत ही आवश्यक है, इनका ध्यान रखिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए, कोई भी दवाई डॉक्टर से पूछे बिना मत लीजिए, और रूटीन चेकअप्स बहुत ही ज़रूरी है। गर्भ के 9 माह के दौरान 2 डोज टिटनेस के बहुत ही आवश्यक हैं। तो अपने डॉक्टर से पूछकर इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दीजिए। थैंक यू।